सो हेलो एंड वेलकम टू टेकडोरामन। एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए iPad 9 जनरेशन की वीडियो। तो हमारी जो ये iPad 9 जनरेशन की डिवाइस है इसको हम लोगों ने अपडेट कर लिया है iOS 16.0 में, जो कि इसकी बेटा प्रोफाइल है उसमें ये अपडेट हो गया है। सेटिंग में जाके देखेंगे तो अपडेट में देखेंगे तो iPad OS 16.0 ये जो है अपडेट हो चुका है 9 जनरेशन। 4.5 GB का ये अपडेट मिलता है। तो ये अपडेट हो गया है 16.0 में। क्या कुछ नया देखने को मिलता है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे सबसे बड़े फंक्शन की, जो कि iPad के लिए इस 16.0 में आया है, वो है स्टेज मैनेजर। स्टेज मैनेजर से जो मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस है iPad का पूरी तरीके से चेंज हो गया है, एकदम नया, एकदम रिफ्रेशिंग हो गया है। लेकिन ये iPad 9 जनरेशन या ऐसी कोई भी डिवाइसेस में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेज मैनेजर का कोई भी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सेटिंग में जाएंगे, कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो स्टेज मैनेजर का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टेज मैनेजर का ऑप्शन है, तो जो मल्टीटास्किंग का जो ये स्टेज मैनेजर नया फंक्शन है, सिर्फ उन डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल है जिन डिवाइसेस में एप्पल की M1 चिप लगी हुई है। चूँकि इस डिवाइसेस में एप्पल की M1 चिप नहीं है, तो इस डिवाइसेस के लिए स्टेज मैनेजर का ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग है वो आप ऐसे ही कर पाएंगे, पुराने ही तरीके से ही मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर एप्पल ने सॉफ्टवेयर के साथ इन लो एंड की डिवाइसेस के साथ थोड़ा सा भेदभाव किया है। बात करेंगे iOS 16 के दूसरे सबसे बड़े फंक्शन, जो है कि लॉक स्क्रीन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये लॉक स्क्रीन है, इसको आप होल्ड करेंगे तो यहाँ होल्ड करने के बाद आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, नए नए फंक्शंस का आनंद उठा सकते हैं, जो कि iPad के लिए अवेलेबल नहीं है। ये जो फंक्शन है वो किसी भी iPad के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ iPhone में लॉक स्क्रीन के साथ आप छेड़छाड़ कर पाएंगे, उसको कस्टम कर पाएंगे। iPad के लिए ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने बात करी कि कौन से फंक्शन iPad के लिए अवेलेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे कि iOS 16 में अपडेट करने के बाद आपको कौन कौन से नए फंक्शंस देखने को मिलेंगे। तो पहला जो मेन फंक्शन है जो आपको देखने को मिलेगा वो है वेदर का जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो गई है। पहले जब यहाँ पर हम क्लिक करते थे तो वेब पेज खुलता था, लेकिन अब यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे वेदर की एप्लीकेशन खुलती है। यहाँ पर आप वेदर को ट्रैक कर पाएंगे, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और फोरकास्टिंग देख पाएंगे, UV इंडेक्स और बाकी चीज़ें देख पाएंगे। ये जो फंक्शन है वो आईफोन्स के लिए पहले से ही अवेलेबल है। iPad के लिए भी अब ये फंक्शन आ गया है, यानी कि वेदर की एप्लीकेशन अब आ गई है 16.0 में। अब बात करेंगे दूसरे नए फंक्शन की, जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो खास फंक्शन आपको नया इसमें देखने को मिलेगा 16.0 में, वो है फाइल्स के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम फाइल्स में जाएंगे तो ये हमारी फाइल्स देखने के लिए आपको मिलेगी। देखिए, आप दिखाऊँ तो ये PNG की इमेज है। अगर मैं इसको रीनेम करता हूँ तो जो इसका एक्सटेंशन है PNG का, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसी भी फॉर्मेट में। तो PNG से JPG में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। डन करेंगे, यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप इसका एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं, तो मैं इसको JPG में चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो PNG की इमेज थी वो JPG में बड़ी ही आसानी से कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरीके से फाइल्स के जो नया ऑप्शन है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस नए फंक्शन का आनंद उठा सकते हैं। iOS 16.0 में नया फंक्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो है गैलरी में रिसेंटली डिलीटेड जो आपकी एल्बम होती है वो अब हो गई है लॉक्ड। अगर आप गैलरी में जाएंगे, रिसेंटली डिलीटेड एल्बम में जाएंगे, तो आप देख पाएंगे बिना टच ID के आपकी जो रिसेंटली डिलीटेड एल्बम है वो कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है जो कि iOS 16.0 में आया है। तो अब बात करेंगे iOS 16.0 के दूसरे फंक्शन की। तो iOS 16.0 में क्या कुछ नया देखने के लिए आपको मिलता है, वो है कैमरे के ऑब्जेक्ट्स के साथ आप छेड़छाड़ कर पाएंगे। तो देखिए, हम लोग खोल लेते हैं इसका कैमरा। तो देखिए, कैमरे के साथ मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और इसकी हम लोग इमेज ले लेते हैं हमारे iPad से। तो देखिए, ये जो हमारी इमेज है वो हम लोगों ने ले ली है कुछ इस तरीके से। तो देखिए, ये हम लोगों ने आपके सामने ही इमेज ली है। अब इस इमेज के साथ आप मान लीजिए मैं इसको होल्ड करूँगा तो ये देखिए कि कुछ इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। इसको मैं अपने नोट्स के साथ अटैच कर सकता हूँ बड़ी ही आसानी से, कुछ इस तरीके से। तो जो इसका बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है, और ये देखिए इसकी जो हमने इमेज ली थी वो हम लोग नोट्स में बड़ी ही आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये नया फंक्शन आपको iOS 16.0 में देखने के लिए मिलेगा। आईफोन के लिए काफ़ी अच्छा फंक्शन है, iPad के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस iPad 9 जनरेशन के लिए
iOS 16.0 में अपडेट करने के बाद कुछ यही गिने चुने नए फंक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो मेजर फंक्शन थे जैसे कि स्टेज मैनेजर वो आपको इसमें नहीं मिलता है। लॉक स्क्रीन के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 4-5 फंक्शंस जो कि हमने बताए हैं ये नए फंक्शन इसमें ऐड हुए हैं। 16.0 में अपडेट करने के बाद आपको यही फंक्शन देखने को मिलेंगे। बाकी छूट मूट फंक्शन है उनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। iPad की टिप्स एंड ट्रिक्स और इसको कैसे यूज़ करना है अच्छे से, इसकी वीडियो आएगी हमारी अगली वीडियो, तो उसको भी ज़रूर से आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टेक प्रोडक्ट चैनल।